एवरीवन, सभी बड़ों को पाए छू के प्रणाम, सबको नमस्कार, हाय, हेलो, जहाँ जहाँ से जो देख रहे हैं सबको ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, द कहानी ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड एंड कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं अब पहली बार प्रेग्नेंट अपने लेट 30s में हुई, दैट इज़ मैंने आई वाज 38 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 38 साल की थी। तो जब मैंने ऑलमोस्ट सारे होप खो चुके थे, देन आई गॉट प्रेग्नेंट। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी लंबी है और इंडिया से लेकर स्पेन तक की कहानी है, तो जर्नी काफ़ी लंबी है। तो इसलिए मैंने इसे एपिसोड्स में बनाया। सीज़न 1 एपिसोड 1, 2, 3 में भी आप हाउ मच एपिसोड्स इट्स इट, क्योंकि मैं एक नई मम्मी बनी हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे पास समय नहीं है और मेरा बेबी सो रहा है, तो मैं रात में शूट कर रही हूँ सो दैट आप सबको पता चल सके कि वी शुड नेवर लूज़ होप। तो मैंने वही किया। होप ऑलमोस्ट खो ही चुके थे, बट यस, मेरी कहानी आपको होप वापस से देगी। सो यस, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड माई स्टोरी इन पार्ट्स। एपिसोड 1, 2 एक एपिसोड 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चा है तो मैं उसके साथ नहीं बना सकती हूँ बहुत लंबे एपिसोड्स, एंड ऑफकोर्स फिर वो इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा। तो मैं हर एपिसोड्स को 10 मिनट में मैंने डिवाइड किया। तो 10 मिनट में आज के लिए एपिसोड 1 में हम चलते हैं। सीज़न 1 एपिसोड ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी, दैट इज़ मी श्यामली, मेरा नाम श्यामली है। और आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताने जा रही हूँ कि कैसे 39 ईयर्स में भगवान की कृपा से नाउ आई हैव अ बेबी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माई मैरिज। 2017 में हमारी शादी हुई हमारे पति के साथ, यस। और 2019 में मेरे पति, तब हम दिल्ली में रहा करते थे। बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ और मेरे हस्बैंड बैंकर, तो बैंकिंग एंड फिनेंस से रिलेटेड इनका काम था। तो दैट टाइम ही वॉज वी वेर इन दिल्ली। फिर दिल्ली से ये 2019 में पोर्टुगल चले गए, एंड दैट टाइम आई वॉज इन इंडिया ओनली। तब मैं इंडिया में ही थी। फिर कोरोना स्टार्ट हुआ और ये सब करते कराते 2021 में मैं वापस से पोर्टुगल इनको ज्वाइन कर पाई। सो मीनवाइल हमारा बेबी का प्रयास जारी था। वी वर जस्ट ट्राइंग फॉर द बेबी, बट हाँ, बेबी मतलब नहीं हो रहा था। सो चलो 3-4 साल हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। 5-6 साल गुजर गए तो लोगों को दे स्टार्ट पुशिंग, नाउ यू शुड हैव अ बेबी, एक बेबी होना चाहिए, एक बेबी होना चाहिए। तो चलो ठीक है यार, ट्राई तो कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा। फाइनली हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि भाई पूछना बंद कर दो, अब मत पूछो कोई बेबी होगा नहीं होगा, समझ लो नहीं होगा। सो हमारा बेबी नहीं होगा। तो सबके दिमाग में, नानी दादी सबके दिमाग में हमने ये भर दिया कि नहीं होगा। तो बट मेरी नानी, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था, तो उनको समझा पाना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो फिर भी वो जब उनसे बात होता था तो हर बार ये पूछती थी तुम प्रेग्नेंट हो, हर बार ये पूछती तुम अपना पेट दिखाओ। मैं मोटी हुआ से मेरा पेट निकला रहता था, तो कभी कभी मैं उनके साथ ऐसे मजाक कर लेती थी। फिर 2024 में मेरे पति का ट्रांसफ़र स्पेन हो गया। तो स्पेन 16 नवंबर 2024 हम स्पेन शिफ्ट हो गए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम स्पेन आए थे। मैड्रिड सिटी में इनका जॉब था, नया जॉब। सो हम स्पेन शिफ्ट हो गए और यस, नॉर्मल दिन चल रहा था। पोर्टुगल से ज़्यादा यहाँ ठंडी थी, एंड हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, तो प्रॉब्लम हो रहा था तो हम सोचे चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं, क्योंकि ठंडी यहाँ पोर्टुगल से ज़्यादा थी। तो वी थॉट कि मे बी ठंडी की वजह से वी आर गेटिंग सम इशूज़, तो हम डॉक्टर से मिलने गए। सो डॉक्टर ने बोला एज़ यूजुअल, उसने ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिया। सो हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया। 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आया, एंड देन अगेन वी वेंट टू सी द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, फॉर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, मे बी ठंडी की वजह से, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ऑल, यू पीपल आर फेसिंग सम इशूज़। बट मेरे कुछ हार्मोन्स जो थे वो अप एंड डाउन थे। तो हाँ, हमने एक बार डॉक्टर को ये भी बोला था कि डॉक्टर वी आर इवन ट्राइंग फॉर अ बेबी। सो तो डॉक्टर ने मेरे कुछ हार्मोनल शायद टेस्ट भी लिखे थे। सो देन द रिपोर्ट केम और उसमें मेरे कुछ हार्मोन्स अप एंड डाउन थे। तो डॉक्टर, जब हम मिले डॉक्टर से, तो उसने कहा कि तुम्हारे पीरियड्स है। मैंने कहा नहीं, आए तो नहीं, क्योंकि कभी कभी मौसम चेंज होता है ना, तब भी मेरा पीरियड्स जो है वो डिले हो जाता है समटाइम, अ वीक 10 डेज ऐसा होता है मेरे साथ।
सो मे बी चेंज ऑफ क्लाइमेट आ जाए शायद, मे बी 2-3-4 दिन में आ जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा। डॉक्टर ने बोला ओके बट स्टिल आई थिंक यू शुड चेक फॉर अ प्रेगनेंसी। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी, इसमें क्या है। फिर मैं घर आई नेक्स्ट डे। मैंने सुना था सुबह सुबह चेक करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। सुना क्या था, मैं पहले भी जब ट्राई कर रही थी, हम कर ही रहे थे, तो वी यूज़ टू चेक। फिर मैं सुबह सुबह गई तो मैं कहा चलो कर लेते हैं यार चेक। तो मैंने चेक कर लिया। फिर चेक करके मैं सोची आना तो है नहीं, तो मैं ऐसे चेक करके मैं ऐसे रख दी। और फिर मैं सोची चलो ब्रश करके फिर एक बार देख लूँगी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मैंने देखा 2 पिंक लाइन्स एंड आई वाज सो हैप्पी। है इज़ दिस रियल, सच में है या मैं कुछ मतलब सपना वपना देख रही हूँ? सपना नहीं, मतलब इट्स रियल और ये किट में कुछ खराबी है। तो मतलब मैं बहुत शॉक थी। फिर मैंने दूसरी बारी भी करा एंड देन आई गॉट दिस 2 पिंक लाइन्स। मैं कितनी खुश थी, मैं क्या ही बताऊँ। एंड देन आई टुक दिस वो किट लेके मैं अपने पति के पास आई एंड ही वाज स्लीपिंग दैट टाइम। सो रहे थे, मैंने उन्हें जगाया, हे लुक आई एम प्रेग्नेंट। आई कुड नॉट रिकॉर्ड दोज मोमेंट्स। इट वाज मतलब मैं वो मोमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई। वो मोमेंट क्या ही था मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत खुश थे हम दोनों, मतलब हम दोनों के पूरी, तब हम दोनों खुश थे। फिर बाद में जब फैमिली को पता चला तो बस पूरी फैमिली खुश थी। एंड देन वाज लाइक मतलब ये तो मिरेकल है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि अब हम कर पाएंगे। वी वर ट्राइंग 2017 एंड 2026-25 लंबा समय था। काफ़ी मतलब वो मोमेंट जो था वो बहुत ही प्रेशियस मोमेंट और अजीब, मतलब बहुत बहुत बढ़िया मोमेंट था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश थी। ज़िंदगी में पहली बार आई कुछ सी दोज 2 पिंक लाइन्स और मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी वो। फिर और ऑल दिस टाइम मुझे खुद पे डाउट होता था क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हूँ। वज़न मेरा 85-86 kg हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई हैव सम प्रॉब्लम्स होम बिकॉज ऑफ दिस, मैं कंसीव नहीं कर पा रही। फिर मैं नेक्स्ट डे दौड़े फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर लुक आई एम प्रेग्नेंट एंड डॉक्टर वाज लाइक वाओ इट्स सच अ गुड न्यूज़। पर यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। सो वो डॉक्टर जो थी वो जनरल फिजिशियन थी। सो आई हैव टू मीट नाउ गाइनो। तो गाइनो वहाँ पे गाइनो नहीं थी जो इंग्लिश बोलती थी। सो वी हैव टू सर्च अनदर हॉस्पिटल जहाँ पे गाइनो जो है वो इंग्लिश में बात करे। तो फिर मैं एक दूसरी गाइनो को पकड़ के मतलब गाइनो इन द सेंस हॉस्पिटल में वी टुक अपॉइंटमेंट एंड मिल गया अपॉइंटमेंट हमें। और फिर हम गए। फिर नेक्स्ट डे हम गए। इट वॉज 31st of January मुझे पता चला था कि हम प्रेग्नेंट। एंड देन 8th of February हमारी पहली स्कैन थी। और पहली स्कैनिंग के लिए गए डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर वाज लाइक ओह वाओ कांग्रेचुलेशंस फॉर मी ऑल्सो। पहली बारी मतलब आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड मीन्स ऑल एक्साइटिंग। वी वर एक्साइटेड टू सी बेबी ऑन स्क्रीन। ऑफ कोर्स बेबी कभी काफ़ी छोटा होगा, मतलब काफ़ी छोटा होगा। दैट्स नॉट दैट कि। तो फिर हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम बेबी देखने आए हैं। और मतलब क्या ही बताऊँ, वो मोमेंट बहुत अद्भुत था। आई वाज गोइंग टू लाई ऑन दैट अल्ट्रासाउंड का ये एंड दैट वाज ऑल ट्रांसवेजाइनल प्रोसेस। तो डॉक्टर ने मेरी सारी हिस्ट्री वगैरह लेके एंड देन हम उस स्टेज तक अब पहुँच चुके थे जहाँ पे अब मेरा वो होने वाला था, स्कैन होने वाला था। This in my life, of course I got pregnant for the first time. This is my first scan. We are all super excited और क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो yes, I lied on the bed and then एपिसोड 2 में मैं बताऊँगी कि उस स्क्रीन में हमने क्या देखा। Was it a shocking news, सरप्राइजिंग, हैप्पी, सैड, क्या था वो मैं आपको एपिसोड 2 में बताऊँगी। तो आप सोचोगे बेबी तो है तो डेफिनेटली बेबी होगा, बट होगा कि नहीं ये स्टिल मैं एपिसोड 2 में बताऊँगी। सो यस, अभी के लिए सबको टाटा बाय बाय। कल फिर से मिलूँगी एपिसोड नंबर 2 के साथ ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी। आई एम नाउ 39 years old. I am Shamli and I am sharing my pregnancy journey with you all. This is all about hope.
never lose your hope. Yes, ta-da, bye bye.